रोम में सेनेका नाम के एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने कहा था कि धर्म आम आदमी का आखिरी सच है तो चालाक आदमी के लिए सबसे बड़ा झूठ है, जबकि शासक के लिए सत्ता में बने रहने की सबसे बड़ी संजीवनी है। क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इसी रास्ते पर हैं और क्या फ्रांस के राष्ट्रपति भी यही राह अख्तियार कर रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फ्रांस से दुश्मनी की रिवायत निभा रहे तुर्की के तानाशाह की भड़काई चिंगारी शोला बन चुकी है। सवाल यह है कि कट्टरता के विरुद्ध फ्रांस के धर्म युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या तुर्की और फ्रांस की तनातनी युद्ध तक जाने वाली है? क्या इस्लामोफोबिया का हॉरर वर्ल्ड वॉर कराएगा? दुनिया अब तक 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध में तुर्की के चारों तरफ युद्ध लड़ा जा रहा था, लेकिन तुर्की ने किसी भी देश की तरफ से जंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुर्की न्यूट्रल था। लेकिन एर्दोआन की तेवर और मंसूबों से इतना साफ है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो तुर्की की वजह से ही होगा। सवाल यह है कि एर्दोआन क्या चाहते हैं? मजहबी अदावत की चिंगारी शोला बने, जमीन से लेकर आसमान तक बारूद बरसे। तबाही का दृश्य हो और इंसानियत दर बदर हो। तुर्की का तिकड़मी तानाशाह एर्दोआन यही चाहता है। नागोर्नो काराबाग की जमीन को कब्रिस्तान में तब्दील कर एर्दोआन ने समंदर की लहरों में भी अपनी जहरीली साजिशों का सिलसिला शुरू करने की तैयारी कर ली है। काराबाग की जमीन के बाद भूमध्य सागर का नीला पानी बेगुनाहों के लहू से कैसे लाल होने वाला है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। पड़ोसियों की जमीन पर कब्जे की नीयत से कई मुल्कों को लड़ाने का मंसूबा पाले तुर्की का जंगी बेड़ा ग्रीस की सरहद की तरफ क्या बढ़ा? फ्रांस ने मोर्चा संभाल लिया। ग्रीस की मदद के लिए फ्रांस ने अपनी फौज भेज दी है। फ्रांस की नेवी और एयरफोर्स भूमध्य सागर में तैनात हो चुकी है। फ्रांस तुर्की पर बारूद बरसाने के लिए ग्रीस को राफेल भी दे रहा है। यानी फ्रांस ने तुर्की की सरहद पर अपना जंगी बेड़ा भेजकर तुर्की के तानाशाह की हद तय कर दी है। क्योंकि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की एर्दोआन की ख्वाहिशों की सबसे ज्यादा कीमत फ्रांस को चुकानी पड़ रही है। 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 15 दिन के दौरान फ्रांस में 2 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का आतंकियों ने सिर कलम कर दिया, पेरिस को सीरिया बना दिया। दोनों हमलों को शरणार्थी की शक्ल में फ्रांस पहुंचे आतंकियों ने अंजाम दिया। यानी फ्रांस ने जिसे गले लगाया उसी ने गले पर चाकू चलाया। 2 हफ्तों के दौरान हुए 2 खौफनाक हमलों के बाद फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चर्चों और स्कूलों में 7,000 से ज्यादा फोर्स तैनात है। गलियों में हंगामा करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। इस कायरतापूर्ण और बर्बर हमले के कारण पूरा देश एक बार फिर शोक में डूब गया है। सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगी और जल्द से जल्द बड़ा और सख्त एक्शन होगा। पेरिस से लेकर नीस तक फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों पर नॉन-स्टॉप एक्शन हो रहा है। इसके लिए बाकायदा एंटी टेरर फोर्स को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि इस तरह के हमलों से फ्रांस नहीं झुकेगा। ये हमला पूरे फ्रांस पर हुआ है। अगर हमारे ऊपर फिर से हमला हुआ है तो इसकी वजह हमारे वो मूल्य हैं जिनके साथ हम जीते आए हैं। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, उन्हें उनकी धारणा और मत के साथ जीने की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसे हमलों के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे।
एक कार्टून पर पैदा हुए विवाद ने पहले एक शिक्षक की और उसके बाद चर्च में 3 लोगों की बलि ले ली है और ये लोग कट्टरपंथियों के हाथों मारे गए हैं। इसीलिए फ्रांस ने अपने मुल्क में कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करने की तैयारी कैसे कर ली है, ये जानना भी जरूरी है। 16 अक्टूबर को पेरिस में 47 साल के टीचर का सिर कलम किया गया। 20 अक्टूबर को पेरिस में एक मस्जिद को बंद कर दिया गया। 22 अक्टूबर को मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर किसी भी तरह के कार्टून छापे जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके 2 दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मैक्रों के खिलाफ बेहद तीखा बयान देते हुए दिमागी इलाज तक की सलाह दे दी। What else can be said? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक ऐसे देश के बारे में और क्या कहा जा सकता है जो खुद लोगों की आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं करता है। एक ऐसा देश जो अपने ही देश में रहने वाले दूसरे मजहब के लाखों लोगों के प्रति इस तरह का रवैया रखता है। Bir devlet başkanını 24 अक्टूबर को ही एर्दोआन ने मुस्लिम मुल्कों से फ्रांस के सामान का बॉयकॉट करने को कहा, जिसका असर भी दिखा। अरब से लेकर अफ्रीका और एशिया तक के मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग उठी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनतीस अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में चर्च पर हमला हुआ। 29 अक्टूबर को ही बराका सिटी नाम के एक इस्लामिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया। यह संस्था 26 देशों में करीब 20 लाख लोगों के लिए काम करती थी। संस्था पर दूसरे मजहब के बारे में नफरत फैलाने का आरोप है। फ्रांस की इस इस्लामिक चैरिटी संस्था ने तुर्की से शरण मांगी। एर्दोआन अपने शागिर्दों को शरण दे पाते, इससे पहले ही फ्रांस ने तुर्की के तानाशाह को आईना दिखा दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।